अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम वसीम रहमान है। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे robots.txt के बारे में। ये एक कैसी फ़ाइल है? क्या ये एसईओ के लिए ज़रूरी है? क्या आज भी robots.txt फ़ाइल के बिना एसईओ किया जा सकता है? इसके क्या बेनिफिट्स हैं? और हर वेबसाइट के अंदर जब भी आप कंपैरेटर को रिसर्च करते हैं या दूसरी वेबसाइट्स देखते हैं, तो आपको हर वेबसाइट के साथ एक robots.txt फ़ाइल देखने को मिलती है। इसकी क्या लॉजिक है? इसको अंडरस्टैंड करने के लिए आपको एक्चुअल में क्या करना होगा और इसकी कौन-सी बेस्ट प्रैक्टिसेज़ हैं जो आपकी वेबसाइट के लिए अगर अप्लाई की जाएँ तो उससे आपको फ़ायदा हो सकता है। तो इस वीडियो के अंदर इन सारे क्वेश्चंस के आंसर मैं आपको डिटेल से दूँगा, तो आपने इस वीडियो को एंड तक देखना है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि रोबोट.txt होता क्या है, दिखता कैसे है, उसके बाद ही हम इसकी जो अंडरस्टैंडिंग है डेवलप कर सकेंगे और ये समझ सकेंगे एक्चुअली इससे बेनिफिट कैसे लिया जा सकता है। robo.txt एक्चुअली एक ऐसी फाइल होती है छोटी सी जिसमें आप इंस्ट्रक्शंस अपलोड करते हैं गूगल और किसी सर्च इंजन को बताने के लिए कि कौन से एरियाज आपकी वेबसाइट के वो क्रॉल करे और कौन से एरियाज है जिनको वो क्रॉल ना करे। एक्चुअल में दिखती कैसे है इसको पहले देख लेते हैं। ये एक वेबसाइट है, आप किसी भी वेबसाइट को ओपन करेंगे, जो बड़ी वेबसाइट है, छोटी वेबसाइट हो या अगर आपकी अपनी भी वेबसाइट हो, तो उसके एट द एंड आप robo.txt इस तरह से टाइप करेंगे तो आपके सामने कुछ ना कुछ डाटा आ जाएगा। इस डाटा के अंदर सर्च इंजन को ये बताया जा रहा है कि कौन से एरियाज़ हैं वेबसाइट के जिनको क्रॉल किया जाना चाहिए, कौन से एरियाज़ हैं जिनको क्रॉल नहीं किया जाना चाहिए। तो यहाँ पे इन सारी चीज़ों को देख के आपने परेशान नहीं होना, मैं आगे आपको डिटेल से बताऊँगा कि ये चीज़ें हैं क्या और आप अपनी वेबसाइट के लिए इस तरह का अगर फाइल बनाना है तो कैसे बनाया जाना चाहिए। तो हम इसके शायद सबसे पहले यूज़ केस समझ लेते हैं। यूज़ केस ये है कि कंट्रोल क्रॉलिंग। हम एक्चुअल में इससे क्रॉलिंग को कंट्रोल करते हैं, वो गूगल हो या कोई भी सर्च इंजन हो, उसमें हम बताते हैं कि कौन से पेजेज़ को गूगल को क्रॉल करना है या अदर सर्च इंजन को क्रॉल करना है, कौन से पेजेज़ या एरियाज़ को क्रॉल नहीं करना। पहला बेनिफिट तो इसका ये है। दूसरा है प्रोटेक्ट सेंसिटिव सेक्शन। अब इसको एक एग्ज़ाम्पल से समझते हैं। मिसाल के तौर पर आप वर्डप्रेस पैनल यूज़ करते हैं, वर्डप्रेस सीएमएस यूज़ कर रहे हैं, तो आप नहीं चाहते कि जो आपका एडमिन पैनल का लिंक है, वो गूगल या कोई भी सर्च इंजन उसको क्रॉल करे। तो यहाँ पे आप जैसे देख सकते हैं, यूज़र एजेंट से मुराद ये है कि सर्च इंजन, यानी कोई भी सर्च इंजन हम स्पेसिफिकली यहाँ पे मेंशन नहीं कर रहे कि गूगल है, कोई भी सर्च इंजन है। हम ये जो रूल बना रहे हैं रोबोट.txt के अंदर, ये एक एग्ज़ाम्पल के तौर पर मैं आपको रोबोट.txt की एक फाइल दिखा रहा हूँ। तो इसमें जो भी रूल है ये सभी सर्च इंजन के ऊपर अप्लाई होंगे जब हम यूज़र एजेंट को यूज़ करेंगे, जिस तरह से यहाँ सामने अगर हम स्पेसिफिकली गूगल या किसी स्पेसिफिक सर्च इंजन के लिए करेंगे तो फिर हम उसका नाम लिखेंगे। अभी यूज़र एजेंट का मतलब ये है कि ये जो रूल्स हैं सबके ऊपर अप्लाई होंगे। अच्छा जी, अब आगे बढ़ते हैं जिसमें डिसअलाउ का मतलब क्या है? डिसअलाउ का मतलब ये है कि हम नहीं चाहते कि गूगल या कोई भी सर्च इंजन इन एरियाज़ को कॉपी करे या इन एरियाज़ को इंडेक्स करे। जैसे कि डब्ल्यूपी एडमिन है, सीजीआई बिन है या कार्ट है। अब यहाँ पे हम जो दूसरा यूज़ केस पढ़ रहे थे वो ये था प्रोटेक्ट सेंसिटिव सेक्शन। अब हमारा सेंसिटिव सेक्शन है डब्ल्यूपी एडमिन। हम नहीं चाहते कि डब्ल्यूपी एडमिन वाला एरिया जो हमारी वेबसाइट के अंदर है उसको गूगल क्रॉल करे या इंडेक्स या कोई भी सर्च इंजन उसको क्रॉल करे या इंडेक्स करे। तो हम इस तरह से अपने जो रोबोट.txt की फाइल है उसमें आके इस तरह से इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। ऑप्टिमाइज़ क्रॉल बजट। अब ऑप्टिमाइज़ क्रॉल बजट बेसिकली होता ये है कि कोई भी सर्च इंजन होता है वो हर वेबसाइट के लिए एक अपना बजट जो है ना अलाउ करता है, एलोकेट करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एक नई वेबसाइट बनाई है, तो गूगल में एक एग्ज़ाम्पल के तौर पर आपको बता रहा हूँ कि वो पहले ही डिसाइड कर लेता है कि जो नई वेबसाइट बनाई जाएगी, कोई भी नई वेबसाइट जो दुनिया के अंदर नहीं बनेगी, उसके वो 10 पेज क्रॉल करेगा, उससे ज़्यादा नहीं करेगा। एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ आपको। अब उसके बाद आप क्या करते हैं कि आपने अपनी वेबसाइट के फॉर एग्ज़ाम्पल 20 पेज बनाए हैं, 20 में से जो आपके 10 ऐसे पेज थे जो बिल्कुल ही ऐसे नहीं थे जिसको आप नहीं चाहते थे कि गूगल क्रॉल करे और इंडेक्स करे। अब इस एग्जाम्पल के अंदर गूगल ने ये डिसाइड किया था कि उसने 10 पेज क्रॉल करने हैं और आपके वही 10 पेज क्रॉल हो गए या इंडेक्स हो गए जो एक्चुअल में आप नहीं चाहते थे। तो अल्टीमेटली होगा क्या? होगा ये कि गूगल ने अपने क्रॉल बजट के तहत आपकी नई वेबसाइट के 10 पेज क्रॉल कर लिए। अब आपके जो इम्पोर्टेंट 10 पेज हैं वो क्रॉल नहीं हुए। अब जिनको आप चाहते हैं कि क्रॉल हो, सर्च इंजन में इंडेक्स हो और लोग जो पीपल हैं, आपके जो कस्टमर्स हैं, वो सर्च करें गूगल के ऊपर, तो वही पेजेज़ जो हों, उनके थ्रू आपको लीड मिले या कस्टमर मिले। अब वो पेज जब आपके क्रॉल या इंडेक्स नहीं होंगे, तो आपके लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो इस सारी सिचुएशन के अंदर रोबोट.txt अंदर आता है और रोबोट.txt एक्चुअल में आपकी हेल्प करता है, जिसमें वो गूगल को इंस्ट्रक्ट करता है कि कौन से एरियाज़ हैं, कौन से पेजेज़ हैं, जिनको वो क्रॉल ना करे और कौन से पेजेज़ हैं जिसमें एक्चुअल एक वेब मास्टर या वेबसाइट ओनर चाहता है कि इन पेजेज़ को क्रॉल किया जाए। अब जैसे मैंने आपको एग्ज़ाम्पल दी 10 पेजेज़ की 20 पेजेज़ की और ये बताया कि
वेबसाइट के गूगल ने 10 पेजेस क्रॉल कर लिए हैं, अगर हम उन्हीं 10 पेजेस को जिनको नहीं चाहते कि गूगल क्रॉल या इंडेक्स करे, अगर हम उनको रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं इसी तरह से, जैसे कि यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है कि डिसअलाउ डब्ल्यूपी एडमिन, डिसअलाउ सीजीआई बैन। अगर हम इसी तरह से हम कैटेगरी जो भी हम कैटेगरी है या 10 पेजेस हैं जिनको हम इंडेक्स नहीं करवाना चाह रहे, हम यहाँ पे आके बैन कर देते हैं, डिसअलाउ कर देते हैं, तो गूगल उनको क्रॉल नहीं करेगा। जब क्रॉल नहीं करेगा तो अल्टीमेटली हमारे वही वाले 10 पेजेस ही गूगल के अंदर इंडेक्स होंगे जो एक्चुअल में हम चाहते हैं। इससे फ़ायदा क्या हुआ? इससे फ़ायदा ये हुआ कि गूगल ने जो क्रॉल बजट हमारी वेबसाइट के लिए डिसाइड किया था, उसके अकॉर्डिंग हमने बिहेव किया और अल्टीमेटली हमने वही वाले पेजेस इंडेक्स कराए जो एक्चुअल में हम चाहते हैं कि गूगल के अंदर इंडेक्स हों। ठीक हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। गाइड सर्च इंजन से मुराद ये है कि जैसे हम लास्ट में हमने दिया हुआ है, ये वेबसाइट का साइट मैप हमने ऐड कर दिया है। अब होता ये है कि जब आप अपने रोबोट.txt के अंदर साइट मैप भी अपना ऐड कर देते हैं, जब गूगल आता है क्रॉल करने के लिए, कोई भी सर्च इंजन आता है उसके साथ, तो जब साइट मैप देखता है तो साइट मैप को भी क्रॉल कर लेता है। इससे ये होता है कि हम गूगल को गाइड कर रहे होते हैं अपने साइट मैप के थ्रू कि एक्चुअल में कौन-कौन से पेजेस हैं जो आपकी वेबसाइट के लिए इम्पोर्टेंट हैं, ये साइट मैप के थ्रू, और हम ये भी बता देते हैं कि किन-किन एरियाज़ को आपने डिसअलाउ करना है। तो ये एक इसका जो इम्पोर्टेंट बेनिफिट है वो एक ये है। अब मैं आपको यहाँ बताता हूँ कि एक्चुअल में आपने ये फाइल बनानी कैसे है। उसका बिल्कुल आसान और सादा तरीका ये है कि आपने एक नोटपैड अपना ओपन कर लेना है, अपनी वेबसाइट के अंदर, सॉरी, अपनी कंप्यूटर के अंदर, और उसके बाद जो आप इंस्ट्रक्शन देना चाह रहे हैं गूगल को या किसी भी सर्च इंजन को, आप इस तरह से टाइप कर लेंगे। उसके बाद अपनी नोटपैड फाइल को आपने सेव एज़ कर देना रोबोट.txt। जिस तरह से मैंने आपको स्टार्ट में बताया, जैसे ये आपको यहाँ पे दिख रहा है ना रोबोट.txt, इसी तरह से आपने एज़ इट इज़ सेव कर देना है। ये आर बड़ा है, आपने स्मॉल आर वहाँ पे यूज़ करना है। बिग आर यूज़ नहीं करना, कैपिटल में नहीं रखना जब आप फाइल को सेव कर रहे हो। तो इस तरह से सेव करने के बाद आप अपनी वेबसाइट के जो रूट डायरेक्टरी है उसके अंदर अपलोड करेंगे। अब सबसे बड़ी समस्या, सबसे बड़ा प्रॉब्लम यहाँ पे ये आएगा कि एक्चुअल में आपकी वेबसाइट का रोबोट.txt किस तरह से लिखा जाना चाहिए। एक एक न्यूबी जो एसईओ को इतनी गहराई से नहीं जानता, तो उसको वाक़ई में अंदाज़ा नहीं होगा कि किस तरह से एक वेबसाइट के जो है ना रोबोट.txt को किस तरह से जो है ना लिखा जाना चाहिए। तो उसके लिए मैंने आपके आसानी के लिए एक प्रॉम्प्ट लिखा है। इस प्रॉम्प्ट के अंदर वो आपसे क्वेश्चंस करेगा। जब इस प्रॉम्प्ट को आप किसी भी चैट जीपीटी या किसी भी एआई मॉडल के अंदर आप इसके अंदर पेस्ट करेंगे, तो उसके उसमें आपसे वो क्वेश्चंस करेगा। मिसाल के तौर पर स्टार्ट में आपसे पूछ रहा है कि आपकी वेबसाइट कौन-सी है, ठीक है? अब जब पेस्ट कर देंगे ना अपने चैट जीपीटी के अंदर, जैसे ही अपलोड करेंगे तो आपसे खुद ब खुद पूछेगा कि आपकी जो वेबसाइट है वो किस सीएमएस के अंदर बनी हुई है। फिर उसके बाद वो आपसे पूछेगा कौन से एरियाज़ हैं जो आप एक्चुअल में बैन कराना चाह रहे हैं। फिर उसके बाद वो आपसे वेबसाइट का यूआरएल माँगेगा। तो ये 3 चीज़ें आपसे वो स्टेप बाय स्टेप माँगेगा। उसके बाद वो फिर आपको ऑटोमैटिकली एक ज़बरदस्त किस्म का रोबोट.txt जिस तरह से आप चाहते हैं, आपकी इंस्ट्रक्शंस को फ़ॉलो करते हुए आपको बना के देगा। जस्ट आपने अपलोड करना होगा, उसके बाद आपका काम खत्म। आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू।